हेलो, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सीपीके मैथ पर। और आज से हम लोग देखने वाले मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन फिजिक्स का है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और लगातार पूछे भी हैं। तो वैसे वैसे क्वेश्चन को हम सिलेक्ट किए हैं और ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर से जरूर अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग टोटली क्वेश्चन देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चन में। यहाँ भी हमारे पास 5 क्वेश्चन है और इसको हम बारी बारी से समझाने की कोशिश करते हैं। और यह भी बता दें आपको कि अगर मेरे आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर इस क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएंगे अच्छे से। और वहां से जितने भी हमारे नए नए अपडेट होंगे वहां पर सारे नोटिफिकेशन आपको जारी कर दी जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और ऊपर कॉर्नर में भी आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम का। तो वहां से भी अगर इंस्टा से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि इंस्टा का जमाना है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, संवहन वेग को समझाइए। किसको समझाना है मेरे भाई? तो संवहन वेग को समझाना है। तो संवहन वेग क्या होता है? ये देखो, ये वेग का टाइप्स है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवहन वेग क्या होता है? तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के आवेश के प्रवाह का वेग, किसका प्रवाह? इलेक्ट्रॉन के आवेश के प्रवाह के वेग को संवहन वेग कहा जाता है। वहन करना यानी प्रवाह होना। किसका प्रवाह होना भैया? तो आवेश का। आवेश दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के आवेश इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नहीं। किसी चालक क्या होता है आपको पता है? एक तार चालक क्या होता है भैया? जहां से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो, एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो इलेक्ट्रॉन, वही हमारा क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। तो अब देखिए, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के आवेश के प्रवाह के वेग को संवहन वेग कहते हैं। चलिए, संवहन वेग पहला क्वेश्चन हमारा होगा, नोट करते रहिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला हम लोग का है कि संट के उपयोगों को लिखिए। तो जितने भी क्वेश्चन लिए हैं हम 2 या 3 से अधिक बार पूछे हैं आपके एग्जाम में। संट के उपयोग को लिखे, तो संट के हम 3 उपयोग लिखे हैं। 2 उपयोग ज्यादा पूछते हैं, 3 उपयोग। इसके उपयोग से सुग्राही विद्युत धारामापी गैल्वेनोमीटर को नुकसान से बचाया जा सकता है। देखिए, संट के उपयोग से, किसके उपयोग से? संट के उपयोग से सुग्राही विद्युत धारामापी गैल्वेनोमीटर को नुकसान से बचाया जा सकता है। अगर इतना लंबा नहीं याद है तो आप इतना भी याद कर सकते हो कि संट के उपयोग से गैल्वेनोमीटर को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। एकदम नॉर्मल सा, संट के उपयोग से गैल्वेनोमीटर को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। पहला उदाहरण। संट का दूसरा उदाहरण, संट के उपयोग से धारा को विभक्त किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। विभक्त मतलब बांटना। संट के प्रयोग से धारा को बांटा जा सकता है। पहला प्रयोग क्या था कि गैल्वेनोमीटर को नुकसान होने से बचा सकते हैं। संट के उपयोग से गैल्वेनोमीटर को नुकसान होने से बचा सकते हैं। दूसरा क्या है मेरे भाई? तो दूसरा है कि संट के उपयोग से धारा को विभक्त किया जा सकता है। अगला हम लोग का है, संट के मान को बदलकर धारामापी के परास को बढ़ाया जा सकता है। संट के मान को बदलकर धारामापी के परास को बढ़ाया जा सकता है। परास को बढ़ा सकते, उसके रेंज को बढ़ा सकते हैं संट का उपयोग करके। अगला हमारा ये मेरे 3 थे। संट के उपयोग से धारा को विभक्त कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को नुकसान होने से बचा सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या था? परास को बढ़ा सकते थे संट के मान को कम करके। अब अगला हम लोगों का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स के सही मात्रक तथा विमा को बताइए। बार बार कर रहे हैं, वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे हैं, बार बार रिपीट किए हैं। यहाँ पर हमारे क्या, चुंबकीय फ्लक्स के सही मात्रक तथा विमा को बताइए। तो चुंबकीय फ्लक्स का देखिए सही मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर या वेवर कोई लोग बोलता है। जो चुंबकीय फ्लक्स वेबर। और इसकी विमा क्या होता है? ml स्क्वायर टी के पावर -2 आई के पावर -1 होता है। आई जो होता है धारा को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आते हैं यहाँ पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? इसको तो कहिए मत, ये आपका क्वेश्चन बवाल है। अगर आप याद कर लीजिएगा तो आप कमाल बन जाइएगा, ठीक है।
तो यहाँ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें क्या है, शर्त को भी लिखना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी लिखना है आपको। तो यहाँ कह रहा है किसी सघन माध्यम में ऐसा आपतन को, ध्यान दीजिएगा, किसी सघन माध्यम में ऐसा आपतन को, कौन से माध्यम देखिए दो होते हैं, एक सघन एक विरल। सघन एक कंजस्टेड एरिया होता है, एक विरल एक नॉर्मल एरिया रहता है। तो सघन माध्यम और हमारा विरल माध्यम, तो अभी फिलहाल बातें हो रही है सघन माध्यम। किसी सघन माध्यम में ऐसा आपतन आने वाले कोण, आपतन कोण, आपतित कोण और विलंब के बीच कोण आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। किसी सघन माध्यम में ऐसा आपतन कोण जो अपवर्तन के कोण को विरल माध्यम में समकोण में बदल दे, ध्यान दीजिएगा। सघन माध्यम में ऐसा आपतन कोण, ऐसा आने वाली जो हमारी किरण होती है, एक ऐसी कोण बनाए जो अपवर्तन कोण को विरल माध्यम में समकोण कर दे, 90 डिग्री पे कर दे, ध्यान दीजिएगा। आपतन एक ऐसा सघन माध्यम का एक ऐसा आपतन कोण जो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण को 90 डिग्री कर दे, समकोण कर दे, वह हमारा जो परिवर्तन होता है, वह हमारी जो प्रक्रिया होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक बार फिर से आपको बता दें, हम सघन माध्यम में ऐसा आपतन कोण जो विरल माध्यम के अपवर्तन के कोण को क्या कर दे, समकोण कर दे, 90 डिग्री कर दे, अपवर्तन के कोण को विरल माध्यम में समकोण में बदल दे, उसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नॉर्मल साइड डिफिनेशन है। एक बार गौर से पढ़िएगा, आप देखेंगे कि दो माध्यम ऊपर और नीचे, ऐसा आपतन कोण जो हमारे विरल माध्यम में जो हमारा अपवर्तन कोण हो उसको समकोण कर दे, उसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका हमारा क्या क्वेश्चन है, शर्त बताने हैं। हमें क्या बताने मेरे भाई, तो हमें शर्त बताने हैं। तो नॉर्मल सा है, पहला क्या है शर्त, प्रकाश की किरणों को सघन माध्यम में विरल माध्यम में जाना चाहिए। ये जरूरी है, पहला शर्त, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के लिए पहला कंडीशन जरूरी है कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, न कि विरल से सघन। सघन से विरल में जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सघन से विरल में जाएगा तो ही हमारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, अदरवाइज नहीं। आप कहिए विरल से सघन में जाए, ऐसी बात नहीं है। यानी सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाए हमारा प्रकाश, तो वो हमारी शर्त है, पहला शर्त है हमारा। दूसरा, सघन माध्यम में बना आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। पहली देखिए, दूसरा हमारा शर्त क्या है कि जो हमारा माध्यम सघन माध्यम में जो आपतित कोण बनेगा, या आपतन कोण, आपतित किरण या आपतन कोण बोला जाता है इसको। चलिए, आपतित कोण भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है, आपतन कोण बोला जाता है। सघन माध्यम में जो आपतन कोण होता है क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, दूसरा शब्द। चलिए नेक्स्ट 5, ब्रूस्टर का नियम क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सब है, ऐसी बात ना है। ब्रूस्टर के नियम को बताइए। तो देखिए उत्तर हमारा, जब किसी अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की कोई किरण इस तरह से आपतित होती है कि आपतन का कोण ध्रुवण कोण के तुल्य होती है। ध्यान दीजिएगा कि जब किसी अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, जहां प्रकाश का परिवर्तन हो, जिस पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन हो, वो हमारा अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। सिंपल सी बात है, जिस सतह पर हमारा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के नियम हो या उदाहरण हो, जिसे हम समझ सके प्रैक्टिकली, वह पृष्ठ हमारा, वह सतह हमारा अपवर्तक पृष्ठ या सतह कहलाता है। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको बाबू पूरे अच्छे से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, आप हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हम आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से हम समझा पाए। ये ब्रूस्टर के नियम को बताइए, कह रहे हैं जब किसी अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की कोई किरण इस तरह से आपतित होती है, प्रकाश की कोई किरण इस तरह से आपतित होती है कि आपतन का कोण ध्रुवण कोण के तुल्य हो। ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण ध्रुवण कोण के तुल्य मतलब बराबर, लगभग हो, तो परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत होती है। एक बार रिकॉल करके शुरू से अंत तक बिना गैपिंग के, जब किसी अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की कोई किरण इस तरह से आपतित होती है कि आपतन कोण ध्रुवण कोण के तुल्य होती है, तो परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत होती है, जिस नियम को ब्रूस्टर का नियम कहा जाता है।
मतलब होता है जब किसी अपवर्तक पृष्ठ पर आपकी जो प्रकाश की कोई किरण इस तरीका से आपतित होती है, इस तरीका से आपतित होती है कि आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर हो जाए, तो परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत होती है, 90 डिग्री कोण बनाती है, और यह नियम ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 को देखते हैं 6 क्या कर रहा है, तब तक इसको हम मिटाएंगे, इरेज करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे और 6 क्या है, 6 को समझेंगे। 6 जो है लेंस किरणों के 4 मुख्य विशेषताओं को लिखें। और वीडियो 6 को देखने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका ही यह चैनल है। और यहाँ पर 12th और 11th और 10th ये तीनों की जो विस्तृत ढंग से तैयारी कराई जाती है, यहाँ पर टोटली वीडियो मिल जाएंगे, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हर चीज मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव आपको। और आपको सारे नोट्स का पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर टेलीग्राम पर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारे पीडीएफ नोट्स भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे हम। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 का लेंस किरणों के 4 मुख्य विशेषताओं को लिखिए। लेंस किरणों के 4 मुख्य विशेषताओं को लिखें। देखिए लेंस किरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये 4 मुख्य विशेषता लिखना है हमें। ये 4 मुख्य विशेषता देखिए क्या, लेंस किरणों के 4 मुख्य। पहली विशेषता क्या है कि ये जो किरणें होती है एक वर्णी होती है। एक वर्णी दैट मीन्स एक रंग का, ये जो किरण होती है एक वर्णी होती है। दूसरा हमारा ये अति कला संबंध होते हैं, ये जो अति कला संबद्ध होते हैं। अगला थर्ड लेंस के नियम क्या है हमारा, थर्ड हमारा मुख्य विशेषता क्या है, ये अति दिशात्मक होते हैं। ये अति क्या होता है, दिशात्मक होता है। अगला हमारा क्या है, ये उद्दीपित उत्सर्जन विधि से उत्पन्न किया जाता है। यानी किस उत्सर्जन विधि से, तो उद्दीपित उत्सर्जन विधि से उत्पन्न किया जाता है। अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन, पोलराइड। पोलराइड क्या होता है, पोलराइड क्या होता है, पोलराइड क्या होता है, इसके उपयोग को लिखिए। पोलराइड क्या होता है भैया, उपयोग को लिखना है हमें। तो आपको ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं पोलराइड के बारे में। ये आप जाइएगा 2009 में क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो पोलराइड के डिटेल सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप पोलराइड का डिफिनेशन बहुत इजी तरीका से लिखे हैं। पोलराइड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चयनात्मक शोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है, तो प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। कैसा प्रकाश उत्पन्न, तो ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। पोलराइड एक ऐसी व्यवस्था है, पोलराइड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चयनात्मक शोषण द्वारा, किसके द्वारा भैया, तो चयनात्मक शोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सीबेक प्रभाव क्या होता है। सीबेक प्रभाव क्या होता है, तो मेरे बाबू दो विभिन्न मतलब अलग अलग, दो अलग अलग धातुओं के तारों के दोनों छोरों को दो अलग अलग तापक्रम पर रखा जाए। मतलब यहां पर देखिएगा, दो अलग अलग धातुओं के तारों के दोनों छोरों को दो अलग अलग तापक्रम पर रखने पर उन तारों में थर्मोविभव मुक्त होता है। जब रखा जाए, जो दो धातु अलग अलग दो धातु को लेंगे, धातु के तार लेंगे, तो दोनों छोर पर अगर हम अलग अलग तापक्रम पर गर्म करें या रखें, अलग अलग ताप पे रखें हम, तो उस स्थिति में क्या उत्पन्न होता है, तारों पर थर्मोविभव मुक्त होता है, जिसके कारण थर्मो विद्युत धारा तार में उत्पन्न होने लगता है। तार में कौन विद्युत धारा उत्पन्न होने लगता है जी, तो थर्मो विद्युत धारा उत्पन्न होने लगता है। इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को एक स्टार्ट से पढ़ लेते हैं। दो विभिन्न धातुओं के तारों के दोनों छोरों को दो अलग अलग तापक्रम पर रखी जाए तो उन तारों में थर्मोविभव मुक्त होता है, जिसके कारण थर्मो विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है उस तार में। तो इस प्रभाव के तार पर उत्पन्न इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहा जाता है। अब आते हैं फैक्स। ये जितने भी क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। फैक्स क्या होता है, फैक्स क्या होता है। फैक्स को हम हिंदी में प्रतिचित्रण टेलीग्राफी भी बोलते हैं हम लोग।
तो ये फैक्स क्या है? तो अंकीय संचार तंत्र द्वारा प्रलेख अथवा चित्र का किसी दूरस्थ स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, अंकीय संचार तंत्र द्वारा प्रलेख अथवा चित्र का किसी दूरस्थ स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन फैक्स कहलाता है। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, अंकीय संचार तंत्र द्वारा प्रलेख अथवा चित्र का किसी दूरस्थ स्थान पर, मतलब दूर स्थित स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन फैक्स कहलाता है या प्रति चित्रण टेलीग्राफी कहलाता है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धीरे धीरे सीखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत आ जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर इसे शेयर भी कीजिएगा। डोपिंग क्या है? डोपिंग भी कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। डोपिंग क्या है? हम चुनिंदे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। डोपिंग क्या है भैया? तो शुद्ध अर्धचालक को अशुद्ध बनाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। शुद्ध अर्धचालक को अशुद्ध बना, ध्यान दीजिए, शुद्ध को अशुद्ध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। तो यह वीडियो मेरा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी कीजिए दोस्तों के पास, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल जाए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपके सारे इंपॉर्टेंट जो भी नोटिस होंगे सारे वहाँ पर टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड करा देंगे आप सभी लोगों को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।